चलो भैया, नहा लिया हमने, मैंने भी नहा लिया, मेरी बेटी ने भी नहा लिया। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने नहाया नहीं नहाया? नहा ही लिया होगा, है ना। और आज बाल धोए मैंने क्योंकि 1 मिनट थोड़ी सी पाउडर डाल दें, ऊपर करो पाउडर। बट गर्मियों में बच्चों के पाउडर डालना ज़रूरी है। मैं तो ये वाला यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे को पसंद है ये वाला। देखो, सेबामेड का, ये मुझे बेस्ट लगता है, बेस्ट। अब थोड़ा बाल सूख जाएगा आपका, फिर आपके बनाएंगे, ठीक है। और अब लगाएंगे क्रीम, सनस्क्रीन है। बच्चा घूमता रहता है बाहर की तरह, मेरी वाली तो बिल्कुल अंदर नहीं रुकती है। नानी घर आती है तो इसको बाहर ही जाना है, उधर, तो प्रोटेक्ट रखता है। ये ममा अर्थ का है सनस्क्रीन, और ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं यही वाला ही यूज़ करती हूँ। ये 0 से 10 ईयर तक के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ही ममा अर्थ का। ठीक है बेटा, अच्छा है ना? बताओ सबको बहुत अच्छा है, आप लोग भी यही लेना। ठीक है। और अच्छे से डैब पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे, नेक पे, एयर पे। नेक पे तो पाउडर डाल दिया है, कानों पे। और वेट मम्मा को दिखाओ, अभी बाल सूखने। अच्छा दिखाओ मम्मा को, देख लो नखरे। चलो सबको गुड मॉर्निंग करो, बोलो गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग सबको, मैं भी उठ गया हूँ, अब मैं नाश्ता करूँगा। तो चलो मैं भी ज़रा फ्रेश और टॉवल बाहर डाल दूँ, थोड़ा हो जाऊँ, फिर इसको नाश्ता करवाती हूँ। मैं टाइम से नाश्ता करा देती हूँ अपनी बेटी को, फिर मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो नाश्ता रेडी हो गया है, मम्मी ने बना दिए करेले की। ये तो रात को बनाई थी, जो मैंने बनाई थी। मुझे करेला बहुत पसंद है, और एग लागे इसके बॉइल्ड वाले, और ये रोटी, और ये भिंडी की सब्ज़ी है बेटी के लिए, क्योंकि ये करेला खाएगी नहीं। भिंडी है, थोड़ा बहुत प्याज चला गया, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो पसंद है भिंडी। मुझे पता है क्या पसंद है भिंडी की सब्ज़ी में, स्पेशली खाली ऐसे भिंडी काटो, एक दाना प्याज का काटो, और हल्का सा तेल, जीरा हींग का तड़का, और फट बस 5 मिनट में भिंडी बन जाती है। ज़्यादा भिंडी को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट चला जाता है। हल्का ही बनाएं, और करेला भी ऐसे ही। तो बेटी मेरी बैठी है, ये बाबू देखो, सबको हाई बोलो, नहीं बोलना, हाई बोलो। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब खाएंगे नाश्ता, ठीक है। पहले इसको खिलाऊंगी बॉइल्ड एग, और फिर खाएगी ये रोटी। एक्चुअली अंडा एक ही है, बॉइल्ड एग की वो ट्रे ख़त्म हो गई थी, कल ध्यान नहीं दिया मम्मी ने। शाम को अभी भाई ले आएगा, तो एक अंडा पड़ा था, तो हमने सोचा एक, मेरा बेटा अच्छा गुड गर्ल है मेरी, जल्दी करो बेटा। और तो मैं इसको रोटी भी लाई हूँ, इसलिए रोटी भी खिलाऊंगी, रोटी और एग। खाओ जल्दी खाओ। और आप लोग का नाश्ता हो गया? टाइम क्या हो गया? मैं तो कर लेती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, मैं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे नाश्ता जब मिल जाता है कर लेती हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है, खाने को रोटी मिलती है हमें, सबको, उन लोगों को जिनको मिलती है। आज सोचिए इतनी गर्मी है, बाहर की स्थिति इतनी वो है, इतनी धूप, इतनी गर्मी कि आप नंगे पैर अगर बाहर निकल लेते हैं, पैर जल जाता है कि जैसे हमने आग की भट्टी में पैर डाल लिया, इतनी गर्मी हो रही है। 2 मिनट हमसे खड़ा नहीं हो जाता। सोचो जो वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे वहीं पे बैठा देते हैं वो। मैं कल आ रही थी, मम्मी का पेट थोड़ा दिक्कत है बहुत दिन से, तो मम्मी को कल मैं लेकर गई हॉस्पिटल। और जब मैं कल दिन में आ रही थी रेलवे स्टेशन के इधर से, वहाँ पे औरतें ना जो वो पत्थर डाल रही थी, काम कर रही थी, तो
उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा नीचे बिठाए थे वहाँ पे। मतलब मैं देख रही थी कि हम बच्चों को इतनी सुविधा देते हैं, उसके बाद भी कई बार बच्चे इतना हाथ से निकल जाते हैं, इतना वो कि नहीं करे, बट वो बच्चे पल जाते हैं। और मुझे लगता है वो बच्चे अच्छे से पलते हैं। ऊपर वाला ना सबको देखता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, बोलते हैं ना, वो सच्ची बात है। मतलब क्योंकि इतनी गर्मी में जहाँ हम 2 मिनट खड़ा नहीं हो रहे हैं, अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देते हैं, उन्होंने बच्चे को नीचे बिठाया, अपने अपने बच्चों को, और वहाँ पे पत्थर डाल रहे थे, काम चल रहा था वहाँ पे। तो हार कभी नहीं माननी चाहिए। हर इंसान अपनी ज़िंदगी निकाल लेता है, बिता लेता है। कई बार लोग बोलते हैं किसी के, आप सुनते होंगे कि कैसे होगा इतना, अरे बट जिनके पास कुछ नहीं है उनका भी हो जा रहा है, सब हो जाता है, सब हो जाता है, किसका क्या नहीं होता, सब हो जाता है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब हो जाता है। बस विश्वास रखो अपने अंदर, धीरे धीरे सब हो जाता है। हम नहीं होंगे तो कैसे होगा, हमने किया है, सब करते हैं। देखो मैं हूँ, कई बार बहुत से पेरेंट्स बोल देते हैं ऐसे, या कई बार जैसे यहाँ घर पे पापा बोल देते मेरे, तो हम बोलते थे पापा देखो अगर आपने जन्म दिया तो आपका कर्तव्य है करना, है ना। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया तो मेरा काम है उसको करना। मैं उसको ये नहीं, उसको गिल्ट में नहीं डाल सकती कि ये किया मैंने तेरे लिए, वो किया। भाई यार वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है मेरी कि मतलब मैं उसको गिल्ट में डाल दूँ कि वो कुछ गलत कर ले आगे चल के। इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे के ऊपर। तो मैं पापा से कई बार कहती थी कि मेरा भाई है, मैं अपने भाई को लेकिन बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ, अपने भाई से बहुत प्यार है मुझे, बहुत ज़्यादा। अपने भाई को कभी भी ऐसे परेशान देती। इवन मेरी जब शादी हुई थी मुझे याद है, हो गई थी, सबका जाता है, लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना टाइम चल रहा, तो स्थितियाँ सबकी ख़राब थी, सबकी अच्छी की स्थिति भी ख़राब थी। सोचो शादी करी तो उस वक्त ये था कि आपको जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है हम उतने में ही सब करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। बस हम कोई पैसा कोई लोन नहीं निकालेंगे। मैं बिल्कुल खिलाफ थी लोन के। कई एक बार भाई का हो रहा था कि थोड़ा, मैंने कहा नहीं, लोन निकाल के शादी तो बिल्कुल नहीं करनी है, जो है जितना है उसी में हम करेंगे बस। नहीं तो भैया मुझे शादी करनी ही नहीं है, जितना है हमारे पास हम उसमें करेंगे। लोन निकाल लो, पेरेंट्स रात भर नींद गायब हो जाए, डिप्रेशन। और मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 12th के बाद से खुद सेल्फ डिपेंड रही हूँ, खुद कमाती आ रही हूँ, मुझे पता है ना। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के आगे से हाथ नहीं फैलाया कि ला के मुझे पैसे दो या ये दो, क्योंकि मैं खुद कमा रही हूँ। 12th के एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद से मैं जॉब कर, चाहे वो जितना भी करूँ मैं खुद कर रही हूँ। मैं वो अलग बात है, मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी जॉब के लिए, यहाँ कोचिंग लेती थी। तो ताऊ जी की बेटी से बड़ी दीदी है, उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे, बहुत, मतलब उन्होंने अपने से पूरी हेल्प की। बट शायद मैं ही कहीं ना कहीं चूक गई, क्योंकि मैं पैसे कमाने में रह गई कि चलो पैसा आएगा, थोड़ा अपने खर्चे निकल जाएंगे, अपना ये स्कूल, ये कॉलेज, थोड़ा घर का ये हो जाएगा, मैं इसमें रह गई। तो शायद वो मेरी ही गलती है, मैं अपनी ही आपसे मैं बोलूँगी मेरी ही गलती है। बट दीदी ने बहुत उन्होंने किया था मुझे, फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया था, और आज भी करती हैं। अगर मैं कभी उनको बोल दूँ मुझे ये ज़रूरत है तो करती हैं। तो हम लोग के बॉन्ड हैं ऐसे, हमने बना के रखे हैं। तो हम सारे कज़न करूँ तो हमारे बॉन्ड हैं, हमको अगर अभी चाहिए इतना तो हमको तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉन्ड हैं ऐसे, हमने बना के रखे हैं। चाहे पेरेंट्स की कितनी भी लड़ाई हो, बट हम भाई बहन कभी नहीं लड़ते। सेम ऐसे मेरा भाई के साथ है। तो जब मेरी शादी हुई थी, टॉपिक क्या था, बिल्कुल ही मैं जो है जितना कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इतनी हाई फाई चाहिए या मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, बस जितना है उतना है। मुझे लोन नहीं निकलवाना, अपने भाई को डिप्रेशन में नहीं डालना, रात भर पेरेंट्स को डिप्रेशन में नहीं डालना कि भैया कैसे जाएगा कैसे। जब लोन लगता है ना, मैंने देखा है, स्थितियाँ देखी हैं मैंने, तो नींद गायब हो जाती है रातों की। इसलिए जितना है उतने ही में ही करो, ज़्यादा ही स्थिति ऐसी आ जाती है वो अलग बात है। बट मेरा मानना है जितना है उतने का, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हो, ये भी चाहिए, हाथ का भी चाहिए, गले का भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी। भाई क्या करोगे पेरेंट्स को डिप्रेशन में डाल के, मैं क्या, मैं खुश कैसे रहूँगी। मेरा भाई टेंशन में रहेगा, मेरे माँ बाप टेंशन में रहेंगे, मैं उनसे कह रही मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, नहीं। मैं बहुत वैसी लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। अपनी बेटी को मैं यही सिखा रही, भैया जितना जो रहेगा तेरे, मैं खुश रहूँ, ना कमाऊँ, बस बात खत्म। सबसे यही कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अपना प्रेशर मत दो अपनी खुशी के लिए, कि
अगले को दुखी करें नहीं, अब कर लेते हैं लोग, फिर भी अब क्या कह सकते हैं। बट मैं तो यही सबको बोलूँगी, सबको, हर बच्चे को ये बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, जितना हो पाता है उतने में करें। अब जो दे सकता है तो वो अलग बात है, बट ऐसा ना हो कि आप ऐसा ही कुछ देना पड़ जाए कि भी देकर भी क्या करना, जहाँ फिर बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ जाए, है ना। करेला मुझे इतना पसंद है, आई लव करेला। मैं करेला किसी भी फॉर्म में खा सकती हूँ, भरवा करेला बेस्ट, खाली ऐसे काट लो तो क्या कर रहा है? मैं वो भी खा सकती हूँ, और ना मैं कुछ भी खा सकती हूँ करेला किसी भी फॉर्म में, ऐसा नहीं कि कड़वा निकाल के खाना, मैं खा सकती हूँ। बस मेरा भाई नहीं खाता यार घर पे करेला, मेरा भाई नहीं खाता है, मेरी बेटी भी नहीं खाती है, और पापा मम्मी मैं हम तो खाते हैं। डायबिटीज़ वाले तो कच्चा खाया करो, शुगर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तू खा सकता है, मैं कच्चा तो नहीं खा सकती। फिर जाएंगे, पहले जल्दी फिनिश कर ले, जल्दी फिनिश करो, सारे खा जा। अब इसकी रोटी पड़ी है, रोटी में खाऊंगी इसको। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में। सब ठीक चल रहा होगा।